सर मेरठ में जो हुआ उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? मेरठ में तो एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे खड़े हुए, गैर ज़रूरी तौर पर बीजेपी के लोग वहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखाए, गैर ज़रूरी तौर पर गाली गलौज किए और दबाने की कोशिश किए। मगर हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहेंगे कि एमआईएम से तो मत करिए आप। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हम भी आपका जवाब देंगे जमहूरी तरीके से। क्या इलेक्शन लिया जाएगा? प्रधानमंत्री बड़े नहीं है लोकसभा में, स्पीकर बड़ा है, लीडर ऑपोजिशन बड़ा नहीं होता है। इसीलिए तो लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा का सेक्रेटेरिएट अलग है, लोकसभा अलग ही है, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा है। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव अलग है, इंडिपेंडेंट है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। ये प्रधानमंत्री सब में चले आ रहे हैं, वो जाएं, उनका नाम तो आ गया ना फाउंडे प्लेग पे, स्पीकर को कराए, ओम बिरला से कराए, क्या होगा? आसमान तो नहीं गिरने वाला है ना, आसमान तो नहीं गिरेगा। दिल बड़ा करे प्रधानमंत्री थोड़ा। उन्होंने तो सजदा किया था पार्लियामेंट को जब पहली मरतबा गए थे, संविधान किताब उठाकर चूमा था उसको। ऐसा है ना, शाम में 6 बजे और रात में 9 बजे ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट बैठते हैं टीवी के ऊपर। ये 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ लोगों को, उनका काम है। और अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जब 370 हटाया गया था, जिसको मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर उसका अपोज किया था और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच कहा था, वो क्यों सपोर्ट किए 370 हटाने का? आज रो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं बल्कि रियल हिंदुत्व को फॉलो करता है। ये कौन होते हैं लव जिहाद के कानून पे बनाने वाले? अब लव जिहाद के नाम पर जो महाराष्ट्र में आंदोलन चला वो पूरा RSS और बीजेपी बैक था। नौकरी की बात क्यों नहीं करते? आप रोजगार की बात करिए, आप किसान मर रहा है उसकी बात करिए, अब उस पर बात नहीं करेंगे। और पूरा महाराष्ट्र में जितने सभाएं हुई हैं पूरा गवर्नमेंट बैक था, RSS बैक था प्रोग्राम, और उसमें एक ही मकसद था कि एक समुदाय मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत को भड़काया जाए। तो क्या RSS नफरत फैला रहा है? क्या फूल बरसा रहे हैं?